3 लाख तो दे चुका हूँ, अब और कितने पैसे? कम से कम 5 लाख का और जुगाड़ करना होगा तुझे। 5 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं मालूम, चोरी कर, टाका डाल, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरा 5 लाख नहीं आएगा तेरा वीजा नहीं आएगा, समझा? देखो 3 लाख के लिए मैं ऑलरेडी अपने आजी के गहने बेच चुका हूँ, अब और क्या बेचूं मैं? एक आइडिया है, सरलावाड़ी चौल में तेरा रूम है ना, उसके कागज मेरे पास गिरवी रख दे, तेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो जब तक पैसा जमा नहीं होता अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे पर मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। ये क्या हो रहा है? ये गोलियों की आवाज। ये निकल यहाँ से, निकल। ये गोलियां कौन चला रहा है? ये शाड़पति मत कर, निकल जल्दी से यहाँ से। ये गोलियां क्यों चला रहे हो? भाई वो दीपू बैग लेके भाग गया। अबे तुम लोग क्या कर रहे थे? देखो किसी भी हालत में दीपू इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? दीपू तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? ये खून। ले ये बैग ले, जल्दी और भाग। पर तू तो दुबई में था ना, वापस कब आया तू? पर ये सब क्या है दीपू? सवाल मत पूछ, जैसे कह रहा हूँ वैसा कर, बैग ले जल्दी प्लीज मेरे भाई, भाग। दीपू! 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 दीपू उठना! दीपू! दीपू उठना दीपू! दीपू उठना! दीपू! गुड मॉर्निंग बोला भाई। अनिल भाऊ, सुप्रभात बोल के भाई। सुप्रभात भाई, सुप्रभात। हाँ क्या रे विजू? भाऊ नमस्कार। अरे विजू, मेरे को देख के नजरें छुपा रहे तू? नहीं भाऊ, मैं ऐसे क्यों करूंगा? हाँ अच्छा सुन, आज रात को सभी चाल वाले मेरे घर पे आ रहे फिल्म देखने। वो क्या है, अपन ने नया टीवी लिया है ना, ये 55 इंच का। हाँ तो तू भी जरूर आना। हो नक्कीच येतो। काय रे घाबरा घर को दिसतोस, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो क्या ना कि कल से सोया नहीं हूँ, काम बहुत ज्यादा था म्हणून असं वाटत असेल। अच्छा ठीक है ठीक है, चल अभी चल। हा काका, संध्याकाळी यायचं। अरे विजू, कहाँ था रे तू कल रात को? मैंने पूरन पोड़ी बनाई थी तेरे लिए। संध्या ताई, कल एक जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, अपनी संध्या ताई की पूरन पोड़ी से भी ज्यादा जरूरी काम आ गया। अरे ये बैग में क्या है? वो मैं दोस्त का सामान है, वो शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए सामान यहीं रख रहा हूँ, फिर लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, पण ते लाल लाल काय त्या बॅग वरती? वो दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो पेंट का लग गया होगा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बरं। ये तो मैं विजय, हो जी। ए विजू, विजय, हेलो हेलो जी। विजय, हेलो जी, 1 मिनट।
हुआ जी। अरे कहाँ रे, कहाँ चल रहा है? हाँ, और कहाँ था तू रात भर? तुम्हारी चिंता से मुझे नींद नहीं आई, मालूम है? अजी वो कल मैं मुकेश के यहाँ पे था ना, और बात करते करते आंख कब लग गई महाराज ने कहने लगा। तो रात को फोन क्यों नहीं किया? फोन की बैटरी लो थी ना, स्विच ऑफ हो गया था। वाह वाह, मूर्ख बनो तो क्या वाला? हाँ, उसके पास चार्जर नहीं है क्या? ओहो अजी, कितना डांटोगी? डांटती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? तुम्हें पता है पेट में ना हाथी के साथ के चूहे डांस कर रहे हैं। पोहे बनाए मैंने, मस्त कांदा पोहे। हाँ, तू हाथ पाए धुनिए, मैं परोसती हूँ। दादा, आज शाम को मेला देखने जाएंगे ना? हाँ, स्कूल के बाद में लेने आता हूँ तुझे। थँक्यू दादा. आजी, मी चालले हा. काय ग? मी चालली शाळेत. डब्बा बराबर से खाना, हाँ? काही टाकायचं नहीं. तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है, हाँ? हाँ आजी, आले हा. बाय. बाय. अरे आप लोगों की हिम्मत कैसे होगी दोबारा हमारे चौल में कदम रखने की? आला मेला. अजी, अजी थाम, अजी. मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ. देखिए, ना सिर्फ मैं आपको आपके कमरे के 15 लाख रुपए दूंगा, बल्कि एक 2 कमरे का फ्लैट भी दूंगा, और वो भी सस्ते में. 2 कमरों का फ्लैट? जी हाँ मीना जी, 2 BHK फ्लैट कहते हैं उसे. बस इस कागज पर आप साइन कर दीजिए और कदम रखिए सुनहरे भविष्य को. हाँ, और इनसे ये भी पूछ लीजिए कहाँ दिलवाएंगे फ्लैट. यहाँ से 50 किलोमीटर दूर. अरे हम लोग अपना इलाका छोड़ के जाएंगे क्या? बोलो. अरे अनिल दादा, आप काम गरम हो रहे हो, पहले इनको ऑफर तो सुन लो. अरे ऑफर नहीं है, साजिश है, साजिश. हमें हमारे ही घरों से निकालने की साजिश. लेकिन अनिल जब तक जिंदा ऐसा कुछ नहीं होगा. ए, ऊपर देखो, इधर ऊपर देखो, इधर इधर. आजी बघा काय बोलतोय हा? ए, तेरे को मना किया था ना इधर आने के लिए. हाँ, तुला कळत नाही का? गपरे, तुला कळत नाही का? हाँ, इकडे यायचं नहीं. तुम्हारे भेजे में कुछ जाता नहीं है क्या? अरे आजी, हम तो आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं. जिंदगी सबको बड़ा बनने का एक मौका जरूर देती है. अच्छा. और अब आप लोगों की बारी है. अब इस मौके को ऐसे लात मार रहे हो आप. मौके को लात नहीं मार रहे, लेकिन तुम लोग अगर कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहोगे तो हम सब लोग तुम्हें यहाँ से लात मार के भगाएंगे. चलो निकलो. जरूर लात मारेंगे. चल यहाँ से. अनिल, तू घाबरू नकोस या ना, आम्ही आहोत तुझ्या बरोबर. हाँ, काही घाबरायचं नाही. अजी जाऊ दे ना. अरे घाबरे. ए, तू सुन, ही चाळ आहे ना, चाळ. ही चाळ म्हणजे काय दगड आणि माती नाही आहे आमच्यासाठी. हाँ, अरे ही आई है आमच्यासाठी. हाँ, समझ गए क्या? ये माँ है. यहाँ सबका बचपन गुजरा है, यहाँ सब बड़े हुए हैं. तुझे पता भी है? ए, इकडे बघ. तुला माहिती है का? यहाँ पे लड़कियाँ शादी करके आई और बूढ़ी हो गई है. हमारी माँ को हम बेचेंगे क्या पैसे के लिए? तेरी. ए सुन, तेरा ये जो 2 कौड़ी का ऑफर है ना कबूतर खाने का, वो किसी और को देना. चल अभी फुट यहाँ से. चल. अरे जब तक आप लोग दिल से सोचोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे. अमीर होने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है. अरे सुनो, चल निकल, चल यहाँ से. चल. सुनो. छोड़ूंगा नहीं इस चाल को, किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा. गोली मारी है, 2 गोली. एग्जिट रूम नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है. कुछ आईडी वगैरह मिला? नहीं सर, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके. सर, ये निशान कैसा मार के? एकदम सीधा, जैसे बेल्ट से मारा हो. सर. आश्रया, सर ये देखिए, खून से सने हुए हाथ का निशान है यहाँ पर. और सर ये बुलेट शेल मिला है उस तरफ. शायद खूनी ने वहां पे गोली मारी और वो भागता हुआ आया होगा, दीवार पे हाथ लगा और वहां जाके दम तोड़ दिया. पेंट उठा लो,
पता चल जाएगा कि लाश का है या किसी और का है, खूनी का। सर एक और बात, ये लेदर का टुकड़ा मिला है, इस पर भी खून लगा हुआ है। खून? सर ये टुकड़ा किसी लेदर जैकेट का हो सकता है, कहीं खूनी का तो नहीं। बैग का भी हो सकता है। वो लाश के कंधे पे यहाँ निशान था ना, पट्टे जैसा। ज्यादा देर तक बैग लटकाया जाए तो ऐसा निशान आ जाता है। सर अगर बैग का निशान है तो फिर बैग कहाँ है? सर कहीं ये खून उस बैग के लिए तो नहीं किया गया? हो सकता है। एक भी अच्छी खबर छपती नहीं आजकल अखबार में। इंडिया मैच हार गया, कहीं किसी ने घपला कर दिया, कहीं खून हो रहे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। अरे अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ काका? ये अपना दीपू है ना? ये तो अपना दीपू है। क्या हुआ अपने दीपू को? अपना दीपू मर गया संध्या। क्या? सीआईडी को उसकी लाश मिली है। क्या? अपना दीपू? मगर दीपू तो दुबई में था। हाँ, कैसे? फिर यहाँ कैसे मिली उसकी लाश? लेकिन अब ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? हाँ, ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? अरे अज्जी, दीपू के लिए मफलर बना रही हूँ। सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है और अगले महीने दीपू भी आने वाला है। चांगला दिसेल ना हा कलर दीपूला? अज्जी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? काय झालं अज्जी? आप और ये सब लोग, कुछ हुआ है क्या? दीपू चाहिए? हाँ हाँ, या ना, आइए आइए आइए, या काय झालं? काय झालं अज्जी? कोई कुछ बोला आपको? मुझे बताओ, मैं देखती हूँ एक एक को। बोलो, किसी ने कुछ कहा आपसे? कविता। हाँ जी। अपना दीपू को कुछ हुआ है क्या? हम सबको छोड़कर चला गया। अज्जी, कुछ भी क्या बोलते रहते हो आप? हाँ, और क्या आप लोग भी सब ऐसा बोलते रहते हो? पूरे चाल वाले ऐसे। दीपू आप सबका लाड़का है ना? आने दो दीपू को, मैं आप सबका नाम बोलूंगी, सबकी शिकायत करूंगी दीपू से। ऐसा बोलता का तुम्ही दीपू बद्दल? वो हम सबको छोड़कर चला गया। काय आजी पुन्हा पुन्हा तेच? देखो, कविता संभालो खुद को। कविता, दीपू आजी संभालो संभालो। देखो आजी मेरा दीपू। देखो संभालो संभालो अपने आप को, सांभाळ स्वतःला। असं करून कसं चालेल? मॉर्निंग सर। हाँ, आ गए आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रद्युमन नहीं है? प्रद्युमन सर वो बस 5-10 मिनट में आ रहे हैं। ओ हाँ, तब तक बताइए, कुछ लाश के साथ कुछ गपशप हुई क्या? हाँ, लाश के साथ तो मेरी हमेशा ही गपशप होती है। पर एक काम करते हैं, प्रद्युमन को आ जाने देते हैं, फिर बताता हूँ। अच्छा,
ठीक है फिर चलिए तारिका जी, बाहर चल के कुछ चाय वाय पी के आते हैं। चले चलिए चलिए। ए भाई साहब, तारिका अभी चाय पीने के लिए नहीं जा सकती है। क्यों 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 क्यों? ये इसके काम का वक्त है, फॉरेंसिक लैब है ये। और तुम जानते हो ना, तुम तारिका के बॉस के सामने खड़े हो, अंडरस्टैंड? अरे सर, लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे, तब तक हम लोग क्या करें? क्या करें? अरे बोला ना, बताऊंगा। प्रद्युमन को आ जाने दो। मतलब आपको लाश के बारे में कुछ खास पता है नहीं सर? हेलो, आप टाइम पास कर रहे हैं। मुझे हर लाश के बारे में पता होता है, इस लाश के बारे में भी एक एक बात पता है मुझे, समझे? अच्छा हाँ। तो ठीक है, ये बताइए कि मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था, कहां से आया था? शर्त लगाइए सर, अगर तारिका के बॉस में हिम्मत है तो शर्त लगाइए, मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था ये बताइए तो सर मैं आपको 20 नहीं मतलब 10,000 रुपए दूंगा आपको। 10,000? 10,000 सर, 10,000। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? आपको नाखून वाला केस याद नहीं है जिसमें सालों के साने से पे कटी हुई उंगली से पूरा केस सॉल्व कर दिया? सर यहां तो पूरी की पूरी लाश है सर। सर सोच लो एक बार। अरे यार वो अलग केस था, ये अलग केस है। बता रहे हैं या जाऊं चाय पीने? अभिजीत, अरे देखो तारिका जी, प्लीज 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 आप बीच में मत आइए, ये आपके बॉस और हमारे बीच की बात है। आप इन्हें बचाने की कोशिश मत करिए, ये वैसे ही बहुत परेशान करते हैं मुझे, प्लीज। अरे नहीं अभिजीत, इस आदमी की उम्र है 25 से 26 साल, इसका रंग सांवला है और इसका कद है 5 नहीं सर 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 सर, ये सारी बातें हमें पहले से पता है। आप उस सवाल का जवाब दीजिए जिसके बारे में शर्त लगी हुई है। अभिजीत, ये आदमी आया है दुबई से। हाँ? दुबई से आया ये आदमी, दुबई से। क्या भाई साहब, हो गई तसल्ली या कुछ और पूछना है आपको? क्यों सर, उनके क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बॉस, ये दीपू की मौत के बारे में कुछ पत्ते खोल रहा था। तो मुझे भी कुछ पत्ते दिखा। बॉस, इस आदमी को 2 गोलियां लगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों गोलियां अलग अलग कैलिबर की है। ये जो गोली है ये .30 कैलिबर की है और ये वाली गोली .32 कैलिबर की है। 2 हमलावर होंगे सर। हाँ, हो सकता है। सर ये दुबई से वापस आया मुंबई में और फिर इसका खून हो गया। सर ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दीपू के घर वालों से मिलना पड़ेगा, सरलावाड़ी में जाकर। एक बात तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये दुबई से आया है? कॉमन सेंस। देखो बताता हूं। तारिका, अभिजीत ने पूछा ये कहां से आया है, इसका मतलब कहीं बाहर से आया है। और इस शर्ट पर मेरे को ये दिखाई दिया, ये दुबई का टैग, तुक्का मार दिया बस। सुनिए जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। हम दीपू की मां से मिलना चाहते हैं, दीपू के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन दीपू की माँ अभी भी बहुत सदमे में है सर। चिंता मत कीजिए, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। आइए सर, मैं आप लोगों को दीपू की मां से मिलवा देता हूँ।
अच्छा, दीपू के साथ आखिरी बार कब बात की थी आपने? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? अच्छा, क्या दीपू आपको परेशान वगैरह लग रहा था? नहीं जी, अगर परेशान होता तो मुझे जरूर बता देता। कविता जी, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी कि दीपू के यहाँ आते ही किसी ने उसके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, दीपू दुबई में काम क्या करता था? किसने नौकरी दिलवाई उसे वहां पर? कोई एजेंट था, पर दीपू ने मुझे उससे कभी मिलवाया नहीं। आप नहीं, कोई और जानता होगा उसे? है? सुनील ने दीपू को उस एजेंट से मिलवाया था। सुनील? ये सुनील कौन है? हमारे चाड़ का लड़का। आप लोगों में से सुनील कौन है? सुनील? सर, सुनील तो सुबह से कहीं दिखा ही नहीं। अच्छा, कहीं बाहर गया है क्या? 1 मिनट साहब। अरे चिंटू बेटा, आ तो इधर। हाँ सर, ये सुनील का भाई है, इसे पूछो आप। कहाँ है सुनील? भाई तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? वो तो आज सुबह ही 2-3 दिन के लिए कांदीवली गए हैं, मासी के घर। अच्छा, आज सुबह 2-3 दिन के लिए सुनील अपने मासी के घर गया है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, सर, सुनील। चीनी मिनी तो ठीक है सुनील बाबू। सीआईडी? अरे कहाँ जा रहे हो सुनील बाबू? चाय तो पीते जाओ यार। सर मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चलो ब्यूरो चलो, सर बड़ी अच्छी चाय मिलती है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, ये सुनील तो बहुत ही जिद्दी है, कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। देखते हैं कितनी देर तक चुप रहता है। साहब, ये सुनील को क्यों पकड़ के लाया? इसने क्या किया? क्या लगा था ना? दीपू के खूनी के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो जानता है, लेकिन बताने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आए। मैं बात करूं? देख लीजिए, करिए। काय रे, काय केलंस तू? हाँ? तूने किया ये? तूने किया क्या? हाँ? तूने किया है क्या ये? बोलना। अरे सुनील, दीपू अपना बच्चा था ना? हाँ? उसके खुनी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तुला जे काय माहिती ते सांगून टाकताय लोकांना। अरे हाँ, तेरा भाई अगर होता तो तू ऐसे ही चुप बैठता? असंच गप्पा बसला असतास का? देख सुनील, अपने चाल में किसी भी आदमी को अगर कुछ होता है तो पूरी चाल उसके पीछे खड़े रहती है। अगर तूने दीपू के साथ कुछ भी किया है तो बता दे, वरना हम सब तुझे माफ नहीं करेंगे। अरे दीपू आणि तू भावासारखे होते ना? बचपन में तुम लोग साथ खेले कि नहीं खेले? किसी ने उसको मार दिया और तू कुछ नहीं बोल रहा है? अरे बता दे इन लोगों को, तुझे क्या क्या मालूम है, सब बता दे। ऐसे के लिए किया तूने? पैशासाठी केलंस तू हे? सब चाल वाले मिलके हम सब तुझे पैसा देते। पैसा चाहिए ना तुझे? संध्या
क्या चाहिए? ए आजी, ये चाहिए? ए आजी, चूक जा, गलती हो गई मेरी। मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था मेरा। बताओ सुनील, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? सर, एक आदमी ने मुझसे कहा था अगर मैं उसे ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो वो मुझे कमीशन देगा। तो तुमने दीपू को उस आदमी से मिलवाया? हाँ सर, पर दीपू के साथ ऐसा कुछ होगा मुझे पता नहीं था, सच में सर। कौन है वो आदमी? का फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं, एकदाच भेटलो त्याला, वो एक अंधेरे कमरे में मिला था, ठीक से चेहरा भी नहीं देख पाया। उसका कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा जिस पे तुम फोन करते हो उसे? हाँ, एक नंबर है 1233323। अब बताओ, वो आदमी तुम्हें पैसे कैसे देता था? वो सर, वो बनी पार्क में बेंच के नीचे छोड़ दिया करता था और मैं जाके उठा लेता था। सर, ये जरूर रिक्रूटमेंट एजेंसी की धांधलेबाजी लगता है। जो लोग बाहर देश में जाके काम करना चाहते हैं ये लोग उन्हीं को बेवकूफ बनाते हैं। सर, फोन बता रहा है कि ये नंबर सेवा में नहीं है। ये लो, और कोई तो होगा जो तुम्हारे इस गैंग के बारे में जानता है? नहीं सर। नहीं कैसे? कोई तो होगा, जरूर होगा। सर, विजू बता सकता है। विजू? विजू कैसे बताएगा? वो मैंने विजू को भी उस आदमी के चक्कर में फंसा दिया। काय? क्यों किया तुमने ऐसा? का केलंस रे बाबा तू असं? अजी त्याला दुबईला जायचं होतं, वही आया था मेरे पास। विजय को भी जाना था। अरे परमेश्वरा, ये बात विजय ने तुम्हें बताई नहीं? नहीं साहब, नहीं साहब, उसने कुछ नहीं बताया था। मगर कई दिनों से वो बहुत परेशान लग रहा था। तो आपने पूछा तो होगा उसे? है? पूछा था साहब, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कल रात विजय कहाँ था? वो अपने दोस्त मुकेश के घर था और सुबह ही घर आया। सुबह ही वापस लौटा, और फिर? और फिर वो जब ही आया सर, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बैग थी। जब मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसका कोई दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है और ये इस बैग में उसका सामान है। पर साहब, ये मुकेश तो 1 महीना पहले ही शिफ्ट हुआ था। हो सकता है विजय ने आपसे झूठ बोला हो, वो मुकेश के घर गया ही ना हो। उसके बैग में क्या था, कुछ देखा आप लोगों ने? बैग में क्या था सर वो तो पता नहीं, मगर बैग पे कुछ लाल लाल रंग जरूर लगा हुआ था। लाल रंग? खून? सर, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो दूसरा आदमी विजय तो नहीं था? हो सकता है सर, हो सकता है सबके पीछे विजय ही है। इसका मतलब आप लोगों का ये कहना है कि ये सब मेरे विजू ने किया? ये तो अब आपका विजय ही बताएगा। आइए। विजू, विजू कहाँ गया? विजू, विजय कहाँ गया? कभी देखो जरा, वो बैग यहाँ पर है क्या? निखिल, ऊपर देखो। विजय, विजय, अंदर ऐसा कोई भी बैग नहीं है सर। सर, ऊपर ना तो विजय है और ना ही वो बैग है। साहब, मेरे विजय ने कुछ नहीं किया है साहब। खरंच सांगते, त्याने काही नाही केलं. खरंच सांगते.
मुझे विजू का नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मालूम नहीं। तो किससे मालूम है नंबर? दीप्ति को मालूम है। दीप्ति? हाँ। बुलाओ दीप्ति को। दीप्ति, दीप्ति कुठे गेली ही? दीप्ति, 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 विजू, अरे दीप्तीला बघितलं का रे बाबा तू? दीप्ति, अरे रवि, दीप्तीला पाहिलंस का? नहीं। नहीं? कहाँ गई? विजय को देखा क्या? इकडेच होती आता। दीप्ती, संध्या, संध्या, दीप्तीला बघितलं का? नहीं आजी। यही तो थी अभी। दीप्ति, 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 ए दीप्तीला बघितलं का? नाही का? तुम्ही दीप्तीला बघितलं का? अहो काका, काका तुम्ही बघितलं का विजयला? नाही बाबा, नाही बघितलं का? दीप्तीला बघितलं का? दोघंही नाही दिसले मला. इकडेच होती ती, कुठे गेली? दीप्ती, विजय, गेली कुठे ही मुलगी? दीप्तीला पाहिलत का हो? ए ए अगं मीना, मीना थांब थांब. हाँ बोला आजी. अगं दीप्तीला पाहिलंस का? हाँ जी, दीप्ति को मैंने देखा 1-1.5 घंटे पहले चौल से जा रही थी. क्या दीप्ति अकेली जा रही थी या उसके साथ कोई और भी था? कोई औरत थी. कौन सी औरत थी वो? सर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई. कुछ याद है आपको? उस औरत ने क्या पहना था, कैसे दिखती थी? कुछ ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी. हरे रंग की साड़ी? अच्छा मीना जी, वो औरत कोई जान पहचान वाली लग रही थी या? नहीं सर, वो पता नहीं, लेकिन हाँ दीप्ति अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही थी. मर्जी से जा रही थी? देखिए जरा इस लड़की को. क्या आपने इस लड़की को देखा है? आप जानते हैं इसे? इस लड़की के साथ हरे रंग की साड़ी पहनी हुई एक दूसरी औरत भी थी. हाँ सर, मैं इस लड़की को तो नहीं जानता, लेकिन इसके साथ जो औरत थी उसका नाम शांता है. शांता? जी. तो आप शांता को जानते होंगे? जी हाँ, वो हमेशा मेरी दुकान में आती रहती हैं. अच्छा, कहाँ रहती है वो? सर यही पीछे आशीर्वाद चौल में 124 नंबर में. मैडम, शांता कहाँ रहती है? सीधा जाके लेफ्ट. ऐसे ही? जी. अरे 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 शांता जी, कहीं बाहर जा रही हैं आप? चलिए आपको छोड़ते हैं हम यहाँ. सीआईडी बैग चेक कर सकती हूँ? कुछ नहीं खाए सर, वो कपड़े कपड़े हैं सर, सब कपड़ा. अरे वाह, इतने सारे कपड़े. शांता जी, बड़ी लंबी छुट्टी पर जाने की प्लानिंग थी ना आपकी? वो सर, वो तो. और सर ये देखिए, इतने सारे पैसे भी हैं इनके पास. इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो सब दीप्ति के जान के बदले में आए ना ये पैसे? वो तो ऐसा कुछ नहीं सर. क्या? सही ऐसे नहीं बताएगी. नहीं मैडम, सब सांगते मी. वो दीप्ति को मैंने झूठ बोला था, तो उसके भाव ने उसको बुलाया करके, फिर मैं उसे वहाँ छोड़ के आई. कहाँ छोड़ आई? जहाँ उन्होंने छोड़ने के लिए बोला था मुझे. बताओ जल्दी.
कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? विजय, दीप्ति का है। पहले बैग। मुझे दीप्ति को देखना है पहले। वो ठीक है, पहले बैग दे दे। दीप्ति को देखूंगा पहले, उसके बाद ही बैग दूंगा। ए राजू, लड़की को बाल ला। दादा दादा मला वाचव, दादा दादा मला वाचव दादा। आज शाम को मेला देखने जाएंगे ना? हाँ, स्कूल के बाद मैं लेने आता हूँ तुझे। थैंक यू दादा। दीप्ति, ये दादा दादा। ज्यादा सैंड पत्ती नहीं करने का क्या? चल बैग नीचे रख। दादा दादा दादा। देखो, तुम्हारी बैग तुम्हें मिल गई है, अब तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तुझे और तेरी बहन को छोड़ने की गलती मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों ये जान चुके हो कि दीपू को हमने मारा है। क्या? दादा दादा मला वाचव दादा। देखो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा मैं। तुझे बैग लेकर भागने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। पहले जाऊं द्या दादा। गलती मैंने की तो सजा मुझे दो। मेरी बहन को जाने दो, मेरी बहन को जाने दो यहाँ से। पहले जाऊं द्या दादा। दीप्ति, दादा दादा दादा। दीप्ति तू जा इथून। नहीं दीप्ति, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। नहीं दादा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। दीप्ति, जिद करूंगा कुछ तो जा इथून। बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला हमारा बॉस करेगा। बॉस? तुम्हारा बॉस कौन है? मैं हूँ विजय। ये सब मैंने ही किया है। तुमने किया ये सब? हाँ, मैं। और अब तुम भाई बहन दोनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमसे भी तो मिलते जाओ। तो भाग भाग के थक नहीं जाता? हाँ? थोड़ा आराम कर ले। हम लोगों को झूठे सपने दिखा के विदेश भेजते थे। वहां जाने के बाद उन लोगों को अच्छी जिंदगी नसीब नहीं होती थी साहब। अगर होती थी तो सिर्फ गुलामी की जंजीरें। इसीलिए दीपू भाग के वापस इंडिया आया। हाँ साहब, वो लोग हर वक्त उस पर नजर रखते थे साहब, इसलिए वो अपनी हालत फोन पर किसी को नहीं बता पाया। दुबई में उसे मारा बेटा भी गया था ना? हाँ साहब, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब मारा था उसको, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया साहब। वो फिर भागा और वो इस बार कामयाब हो गया साहब। लेकिन साहब, इस बार वो खुद के साथ साथ हमारे खिलाफ बहुत सारे जरूरी सबूत लेके भाग रहा था साहब। हमें डर था कि वो यहाँ ना आ जाए, हमारा बहाना ना फोड़ दे साहब। सर, इसका मतलब दीपू यहाँ सिर्फ खुद के लिए नहीं आया, वो उन लोगों को भी बचाना चाहता था जो इनकी कैद में थे या जो आगे चल के इनके चुंगल में फंसते। दीपू की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इनके चंगुल में फंसे एक एक आदमी को छुड़ाएंगे। लोगों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हो, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा के जिंदगी नरक बना देते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा, शायद फांसी।
ले जाओ इन्हें। कैसे हो बेटा तुम? ठीक हूँ सर। और विजय, तुमने भी गुनाह किया है। तुम्हारे सामने खून हुआ है, लेकिन तुमने पुलिस को बताया नहीं। सर, मैंने ही फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि दीपू की लाश यहाँ है। फिर भी गुनाह तो तुमने किया है। वो पैसों का बैग लेकर भाग गए। अगर उसी वक्त पुलिस के पास आ जाते तो ये केस कब का सॉल्व हो गया होता। सजा तो तुम्हें भी होगी। वाकई आज दीपू ने अपने सरलावाड़ी चाल का नाम हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। देखा कविता, तुम्हारा बेटा तो बहादुर है। फिर कभी ये ना कहना कि दीपू तुम्हें छोड़ के चला गया। वो तो अमर हो गया, अमर। सच कहा आपने माँ जी, बिल्कुल सच कहा। देखो, अगर दीपू चाहता तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, मगर नहीं, दीपू ने अपने देशवासियों के बारे में भी सोचा जो वहां विदेश में उसकी जैसी गुलामी कर रहे थे। अजी, वाकई मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। दीपू मेरा बेटा था। था नहीं कविता, है। और सिर्फ वो तुम्हारा नहीं, सारे चाल का बेटा है ना? हाँ, वो हम सबका बेटा है। दीपू सिर्फ अपने लिए ही नहीं जिया, वो दूसरों के लिए भी जिया। और जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा वीर होता है। दीपू इस देश का वीर था, वीर। यार किशोर। हाँ बोलना। अगले असाइनमेंट के लिए तू भगवान से प्रार्थना कर। अगर वो ठीक से हो गया ना पूरा, तो मेरी तरक्की होके ही रहेगी। अरे यार विनय, तू फिक्र मत कर यार। तू दिन रात मेहनत करता है और तेरी आई सुबह शाम भगवान के साथ कांटेक्ट में रहती ही है ना। भगवान को तेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल सच्ची बोला तू यार, सच्ची बोला। सोचना ही पड़ेगा ना। और मेरी आई मेरे लिए भगवान जैसी ही है। और तुझे पता तो है, सुबह शाम प्रार्थना करती है, दुआ करती है हम दोनों के लिए। कभी मंगलवार उपास तो कभी शनिवार उपास। उपास में उपास रखती मेरी आई। ये विनय, वो देख कोई हाथों को छेड़ रहा है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, समझी? मैं जो कह रहा हूँ तुझे वही करना होगा। मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देखो मैं चलाऊंगी। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन ले। मुझे ऐसा मत कर। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले मुझे। मैं जो बोल रहा हूँ मान ले। क्या है? विनय कौन है? विनय हमारे इससे मतलब में छेड़खानी करेगा? क्या कर रहे हो? विनय छोड़ो मुझे। कह रहे हमारे इलाके में छेड़खानी करेगा? तो हाँ देख लूंगा एक-एक को। हाँ क्या देखेगा, क्या देखेगा? जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। विनय चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तू पढ़ना विनय, बेमतलब की मारामारी की तूने, क्या जरूरत क्या थी? अगली बार अगर दिखा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसकी हिम्मत कैसे मेरे हाथों को छेड़ने की। बाबा बदतमीजी कर रहा था वो हाथों के साथ। हाँ कौन वो? पहले कभी देखा नहीं। हाथों तो जानती होगी ना? नहीं, मैं नहीं जानती। बस जाने दो ना अभी। क्या तुम लोग? आप तो ऐसे कैसे जाने दूं? रास्ते में मेरे हाथों को परेशान करेगा तो मैं छोड़ दूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। विनय, एक काम करते हैं, कल उसकी पुलिस रिपोर्ट करवा देते हैं बस। हाँ। नाही पुलिस में नाही। अहो दारात पोलीस आले तर चाळवाले काय म्हणतील? नको बाबा, पुलिस नको। आई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबके घर में बहू बेटी है। अरे देवा, क्या तुम लोग वही लेके बैठे हो? छोड़ो ना। देखो मैं यहाँ पे कुछ दिन आराम से रहने के लिए आई हूँ, ये सब टेंशन लेने के लिए नहीं। अच्छा, ठीक है, छोड़ो। तू ये बता, नीलेश का फोन आया कुछ? हाँ नहीं दादा, मतलब वैसे जल्दी से किसी को फोन करते भी नहीं है।
आतो काका कुठे गेलेत ग? ते कामासाठी राजस्थानला गेले. राजस्थानला? माझं एक काम करशील? काकाला सांगशील माझ्यासाठी झुमकी आणायला? थँक्यू. दादा शीतल, निलेश कधी परत येणार आहे ग? का दादा, तुला मला लवकरात लवकर सासरी पाठवायचं आहे का? अगं नाही ग, काय बोलते तू? वेडी का तू? अगं हे घर आहे तुझं, राहा ना जेवढे दिवस राहायचंय तुला इथे. शीतल, तू काही माझी बहीण नाहीये बेटा, माझं बाळ आहेस तू. राहा, इथेच राहा बरं. अभी तो झूठ बोल दिया मैंने, लेकिन सच्चाई कब तक छिपी रहेगी और कब तक मैं मायके में पड़ी रहूंगी? मुझ पर ससुराल में क्या बीत रही है ये मैं भैया भाभी को कैसे बताऊं? नसीब तो मेरा फूटा है, इस फूटे नसीब को लेकर कहां जाऊं मैं? आई, आई मैं सोने जा रहा हूं. लो, क्या सोच रही हो? पता नहीं मेरे नसीब में सुख कब आएगा. काय रे, कितना टाइम लगाया तूने? इंतजार कर रहा था मैं. यार तुझे पता है ना, आज रास्ते में जो हुआ बुआ जी के साथ, सब लोग उसी बारे में बात कर रहे थे. तूने ही तो शुरू किया होगा ना. तेरा गुस्सा इतनी जल्दी कहाँ होता? अरे मेरा बस चलता तो उससे वही. क्या कर लेता तू? क्या कर लेता? चल चल चल, तुझे बताता हूँ मैं. चल. और भाई आ गए आप लोग? हाँ यार. काय रे, तुम लोगों ने बुलाया नहीं मुझे? अरे क्या बताओ यार, इस विनय ने ना तेरी जगह उस भोलू काका को बुला दिया. तुझे पता है ना, भोलू काका जब गुस्सा करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं. हाँ, और जब तू गुस्सा करता है ना तो बड़ा गंदा लगता है. भैया भाभी मुझे माफ कर देना, मैं अपनी तकलीफ सुनाकर आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती. जा रही हूँ मैं. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और विनय को समझा दीजिएगा कि उसे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है. आपकी शीतल.
कलई का थोड़ी चिचुदा हात उठ ना बाबा क्या हुआ शीतल को? शीतल जाऊ काय झालं काय होणार नाही, काळजी करू नका. सुधा, शीतल ने कल तुमसे कोई बात की थी क्या? नहीं तो समझ में नहीं आता उसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? कल उस लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की थी ना, कहीं उस वजह से तो नहीं? हो सकता है। सर, कैसी तबीयत है अब मेरी बहन की? जान तो बच गई है, लेकिन आपकी बहन को इतनी बुरी तरह से किसने मारा पीटा है? मारा पीटा है? हाँ, आपकी बहन की पीठ और पेट पर इस तरह के निशान हैं, ऐसे लगता है कि उसकी किसी ने खूब पिटाई की है। हमें तो मालूम ही नहीं था। शीतल, ऐसा क्यों किया तूने? बोल तो, कौन मारता पीटता है उसको? कोई नहीं दादा। झूठ मत बोल। डॉक्टर ने हमको बताया है कि तेरे शरीर पे ऐसे निशान है जैसे तुझे किसी ने बहुत मारा पीटा। ऐसा कुछ नहीं दादा। शीतल, बोल बेटा, कौन था वो? किसने मारा तुम्हें? शीतल, तू अपने दादा से झूठ बोलेगी बेटा? दादा, नीलेश मुझे रोज मारता है। नीलेश मारता है तुझे? उसकी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। दादा, दादा। विनय, ए विनय, बाबा दादा घरी नाहीये. कुठे गेलाय? पता नहीं, सुबह से घर पर नहीं है. पण बाबा काय झालं? सगळं ठीक है ना? भाई साहब, शीतल कैसी है? ठीक है, अब डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक होके आ जाएगी घर पे. क्या हुआ काका? ए, नीचे आ दो, नीचे आ. काय झालं रे काका? चल कर, गाड़ी चालू कर, अपने वाली जगह जाके आने का. जल्दी गाड़ी चालू कर, फटाफट. बाबा सांगा ना काय झालं बाबा? काका, माझा दादा दिसला का? नहीं बाबा. नहीं. तुमने दादा को देखा? काकी, दादा दिखा आपको? काकी, काकी. ओ ओ ओ, काय झालं बाबू? काय झालं? माझा दादा दिसला का? नाही नाही, अगं कुठे आहे ते सांग तरी. क्या हुआ? काका, माझा दादा घरी नाहीये. उसका मोबाइल तो क्या होगा ना? नहीं, मोबाइल घर पे है. मत करो बेटी, कहीं गया होगा, वो आ जाएगा. हाँ, दादा मनोहर दादा के साथ हमेशा रहता है ना, त्यांना माहिती असेल. तुम्ही माझ्यासोबत चलणार का प्लीज? दादा, मनोहर दादा. दादा घर पे नहीं है. दादा, आप और दादा टेरेस पे सोए थे ना? हाँ, सोया था, पण मी जेव्हा उठलो तेव्हा तो तिथे नव्हताच. अरे देवा, आमच्या परिवारासोबत आता काय होतंय? माझी आत्तू हॉस्पिटलमध्ये आणि दादा गायब आहे. हे बघ उर्मिला, तू घाबरू नकोस. काका, एक बार टेरिस पे देखते हैं. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. विनय दादा, विनय! विनय दादा.
विनय दादा का बिस्तर, पण माझा दादा इथे नाहीये. कहीं वो नींद में चलते चलते नीचे तो नहीं गिर गया? नाही. अरे पण त्याच्या दोन्ही चपल्या इथंच आहेत. माझ्या दादाची घडी. माझा दादा कुठे गेला? नीलेश, ये नीलेश दरवाजा खोल, बाहर आ. ये नीलेश, कहाँ है नीलेश? कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको. नीलेश, ए नीलेश. क्या हुआ? नीलेश कहाँ है? बुला उसको. नीलेश को. क्या हुआ? ए नीलेश कहाँ है? उसको बुला. उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? बुला उसको. अगर नीलेश भाऊ अभी यहाँ पर होते ना तो तुम्हारे ये जो दांत है ना टूट चुके होते, समझे? ए तोन बंदा, अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, फिर देखता हूँ किसके दांत टूटते हैं. ए, तुझे जो करना है ना कर, पहले मेरे घर से निकल. चल. सुन. हेलो, और मिला? हाँ, आता हूं. अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द पुलिस को लेके वापस आऊंगा. ध्यान रखना. बोल देना उसको, नीलेश को. चल रहे. क्या हुआ रे? क्या हुआ भाई? उधर बाहर एम्बुलेंस खड़ा है. क्या हुआ? काका, ए बोलू, क्या हुआ है? नीचे कोई कुछ बोल नहीं रहा है. तुला हिम्मतची जरूरत आहे. अरे पण झालं काय? चल माझ्यासोबत. उर्मिला टेरेसवर आहे. रखो नीचे. काय झालं? प्लीज. अरे विनय. अमोल, शांत हो जाओ. अमोल, शांत हो जाओ. मैं जानता हूं विनय गेला. मगर अमोल, अगर तुमने हिम्मत हारी तो फिर उर्मिला और सुधा का क्या होगा? और फिर शीतल भी तो हॉस्पिटल में है ना. क्यों? चलो शांत हो जाओ. सर, गला दबा के मारा है सर. अच्छा खासा निशान है. हाँ सर, शायद रस्सी या किसी मोटे तार से गला घोटा गया है इसका. और ये देखो, इसके हाथ पे बैंडेज है. लगता है कोई चोट लगी है या फिर घाव. बाकी बॉडी पे कहीं और कोई घाव का निशान तो है नहीं सर. वही तो, इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी तो की होगी. हाथापाई हुई होगी, हाथ पर झाड़े तो होंगे इसने. अमोल, देखो तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं. तुमने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन अगर उसके कातिल को पकड़ना है तो तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा. तो बताओ, कौन कर सकता है ये? तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, विनय बहुत अच्छा लड़का था सर. पूरी चौल में सब उससे बहुत प्यार करते थे सर. और मुझे तो कोई दुश्मन भी नहीं है सर. कोई नहीं है. ये लोग बता रहे थे कि विनय रात पे छत पे ही सोया था
और आज सुबह से दिखा नहीं। हाँ सर, अपने दोस्तों के साथ सोता था सर। कहाँ है वो दोस्त? सर हम लोग सोते थे सर। कैसे मारा विनय को? हाँ? सर हम क्यों मारेंगे विनय को सर? हमें कुछ नहीं मालूम था। तुम लोग सोए थे विनय के साथ। सुबह से वो गायब था और उसकी लाश मिली है पानी के टंकी में। तुम लोगों को पता नहीं होगा तो किसको होगा? अभिजीत, इन तीनों ने ही मारा है विनय को। ये अकेले का काम नहीं है। ये तीनों ऐसा नहीं कर सकते सर। ये तीनों विनय के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर हम तो खुद ही हैरान हैं कि ये सब कैसे हो गया। अजय, इस विनय के हाथ में जो बैंडेज लगा हुआ है, ये क्या हुआ उसके हाथ को? मेरी बुआ को एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या कौन है तू? क्या कर रहे हो? देख लूंगा एक एक को। जान से मार दूंगा। चलो क्या कर रहे हो तुम लोग? काय करतो रस्ते मध्ये शोभतं का तुला? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। विनय हे बघ रक्त कितना लगा है तुम्हें। ओह गॉड, चलो घर पे भी। तब किशोर दादा भी था सर। अच्छा सर वो इस इलाके का नहीं था सर। सर उसने धमकाया भी था। उसने बोला था कि देख लूंगा विनय तुझे। शीतल जानती है उस आदमी को? नहीं सर। है कौन वो आदमी? पता लगाना पड़ेगा उस आदमी का जिसने शीतल को छेड़ा था और उसी बात को लेकर विनय के साथ मारामारी भी की। सर यही है वो जगह सर। वो आदमी बुआ जी को यहीं छेड़ रहा था। यहीं पर? ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं सर वो आदमी यहीं का था या फिर कहीं बाहर से आया था। पता चल जाएगा या आसपास पूछताछ कर लेते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे कल एक झगड़ा हुआ था। एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था, कुछ देखा तुमने? नहीं साहब। सुनो, कल यहाँ पर एक आदमी एक औरत को छेड़ रहा था और उसी बात को लेकर उसका झगड़ा भी हुआ कुछ लोगों के साथ। जानते हो उसके बारे में? देखा है उसे? झगड़ा तो हुआ था साहब, लेकिन पता नहीं कौन थे वो लोग। अरे भाई साहब, कल यहाँ पे झगड़ा हुआ था। एक आदमी एक किसी औरत को छेड़ रहा था, देखा कुछ? झगड़ा हुआ तो था लेकिन शक्ल याद नहीं है। क्या हुआ? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा यहाँ पे। सर। हाँ सर, वो औरत हमें बुला रही है। शायद उस औरत को कुछ पता हो। नमस्ते, आइए। देखिए मैम, हम लोग हाँ हाँ, आप लोग सीआईडी वाले हैं। ये आपने कैसे पहचान लिया? एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? अरे वाह, क्या बात है। आप भी सीआईडी में हैं? नहीं, मैंने तो कभी नौकरी तक नहीं की। एसीपी साहब, आप तो पूरे देश के सीआईडी ऑफिसर हैं और मैं इस पूरे एरिया की सीआईडी हूँ। मान गए आपको मैम। इस उम्र में भी आप कितने जिंदा दिल हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे किसी इंसान से मिलते हैं तब। मैडम, तब तो आप शीतल को जानती होंगी। कल उसे कोई आदमी परेशान कर रहा था। क्या आपने देखा है उन्हें? हाँ, मैंने तो और भी बहुत कुछ देखा है। क्या मतलब? ऐसे नहीं बताऊंगी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अभी बताती हूँ। अजीब है। सर, ऐसी क्या शर्त होगी इनकी? देखते हैं। ये लो। मैम, ये शर्त? अपने ऑफिसर से कहिए जाके दूध लेके आए, मुझे चाय पीनी है, फिर बात करेंगे। बहुत देर से सोच रही थी कि दूध किससे मंगवाऊं। जब मुझे चाय की तलब लगती है ना,
तो मेरा सिर चकराने लगता है। पंकज, ये पैसे और ये डिब्बा दूध लेके आ। अरे सर, आप सीनियर है सर, वो दूध वाला आपको 100% प्योर दूध देगा सर, पानी वानी नहीं मिलाएगा। ये लीजिए सर। दोनों के दोनों अभी इसी वक्त चले जाओ और लेकर आओ दूध, जल्दी। अरे एक मिनट। क्या? वो तबेले से ताजा दूध लेके आना, मुझे ताजे दूध की चाय पीने की आदत है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास है? क्या मतलब? अबे क्या करने आए थे हम और क्या कर रहे? मैं एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ जिसकी बहुत जल्द तरक्की होने वाली है, लेकिन ये देखो दूध वाला ग्वाला बन गया हूँ। बहुत जल्द तरक्की होने वाली है। पिछले 10 साल से आपकी तरक्की हो रही है, अभी तक हुई क्यों नहीं? क्या बोला? फिर सुन। सर, आज हम दोनों दूध वाले हैं, लेकिन आप बड़े दूध वाले हो और मैं छोटा दूध वाला हूँ, तो सीनियर कौन हुआ? मस्का लगा रहा है मुझे। ये बात सर के सामने क्यों नहीं बोली? मैं जूनियर हूँ, फ्रेडी सर नहीं जाएंगे, मैं अकेला दूध लेके आ जाऊंगा। अरे सर। ए भाई, ओ भैया जी, दूध दो, दूध 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 दूध। भाई साहब। सर, मेरे पास एक आइडिया है, 1 मिनट। अरे भैया, तो और भैंसिया भाग गई। हमारी रामदारी चली गई। किधर गई? कहीं नहीं गई, तुम्हारी भैंस यहीं पर है। तुम सो रहे थे, उठ नहीं रहे थे, इसलिए तुमको ये बोला। दूध 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 नहीं दूंगा, जाओ। हमको नीचे जगह दिया, जाओ खुद ही जाके ले लो। वो काली वाली भैंस है ना, उससे जाके ले लो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भैया 20 रुपए का दूध दो ना। 20 रुपए इधर रख दो और जाके दूध निकाल लो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गुस्सा क्यों दिलाया भैया जी को? अरे मैंने क्या गुस्सा? सर वैसे एक बात बताओ, ये भैंस को कैसे मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 20 रुपए का दूध देना है? अरे यार, मुझे क्या मालूम। हाँ, शायद बंबई वाली भैंसे हैं, पैसों की कीमत जानती है। डब्बा ले, दूध निकाल। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? बड़े दूध वाले आप हो, सीनियर आप हो, मैं तो आपको देख के सीखूंगा। आप जाओ। दूध निकाला? हाँ। अरे पंकज, लेकिन सारी भैंसें तो काली है। भैया जी ने कौन सी भैंस से दूध निकालने के लिए कहा था, कैसे पता चलेगा? अरे काली नहीं, सारी। आपको जो भी भैंस पसंद है उसका दूध निकाल लो जाके। काली मतलब सारी? काली मतलब सारी? सर संभाल के फ्रेडी सर, प्लीज संभाल के। हाँ, आराम से। हाँ सर, सर आराम से सर, आराम से सर। अरे नहीं, इधर आओ। दिखाना। अरे फ्रेडी सर, फ्रेडी सर, अरे अब ठीक तो? 1 मिनट। भाई साहब, भाई साहब, अरे उठो उठो उठो। अरे भाई साहब, 1 सेकंड। अरे फ्रेडी सर, अरे दिमाग में तो असर नहीं हो गया? जिसका बंदर हुए नचावे और किसी को समझ न आवे। अरे हम लोग सीआईडी से। हाँ, अरे भैया हम लोग सीआईडी से। 20 रुपए का दूध दे दो प्लीज, प्लीज जल्दी दे दो। ठीक है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्या है? अरे ये क्या हुआ है? भैंस ने लात मारी। दूध तो मिला ना? हाँ माँ जी, दूध मिल गया। चलो, दोनों जवान हो, छोटी मोटी चोट से क्या फर्क पड़ता है। अब जल्दी जाओ, मेरे लिए 1 कप अच्छी सी चाय बना कर लाओ। एसीपी साहब, आप तो ड्यूटी पे चाय नहीं पीते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बनी है चाय? मजेदार, एकदम कड़क।
मैम अब तो बता सकती है ना? बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। वो आदमी 4-5 दिन से रास्ते पे खड़ा रहता था और जब वो लड़की आती उसे परेशान करता था। कौन था वो आदमी? क्या क्या बातें होती थी उन दोनों के बीच में? कभी सुना है आपने? सुना तो नहीं, पर वो आदमी रास्ता रोककर लड़की से कुछ बात करने की कोशिश करता था और वो लड़की बचकर निकल जाती थी। कल अचानक 2 और लड़के आ गए और देखते ही देखते उनमें झगड़ा शुरू हो गया। हो सकता है उसका भाई विनय और दूसरा दोस्त किशोर। अच्छा, आप ये बताएंगे कि शीतल को जो आदमी परेशान करता था वो रहता कहाँ पे? यहाँ आसपास का तो रहने वाला नहीं था, पर बाइक पे आता था। आपने उसके मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा ही होगा। देखा ही नहीं, लिख के भी रखा है। तो दीजिए ना जल्दी। बेटा, वो डाइनिंग टेबल पे डायरी रखी है, वो देना। हाँ, लिखो। YV7A264। थैंक यू मैम। पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये संतोष का घर, जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है। संतोष, संतोष दरवाजा खोलो। कौन? हम लोग सीआईडी से। दरवाजा खोलो संतोष। संतोष, संतोष, संतोष। पीछे के दरवाजे से गया है। पंकज, पूर्वी, पकड़ो उसे। क्यों मारा विनय को? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं विनय को क्यों मारूंगा सर? झूठ! तुमने विनय को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके साथ शीतल को लेकर। सर, शीतल अपने ससुराल वालों की मर्जी के बगैर सर अपने मायके आ गई थी सर। मैं तो उसे वापस ले जाना चाहता था। तुम कौन होते हो उसे ससुराल ले जाने वाले? हाँ सर, नीलेश मेरा दोस्त है सर। सर, उसने मुझसे बोला था शीतल को वापस लाने के लिए सर। सर, इस बात को लेकर मेरा विनय से झगड़ा भी हुआ सर। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या नीलेश ने मारा? और फिर नीलेश ने क्या विनय की लाश उस पानी के टंकी में डाल दी? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? सर, मैं नहीं जानता सर, लेकिन सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, जो विनय के टेरेस पे सर पानी की टंकी में झांक रहा था सर, बार बार। सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी सर, मैं उसे देख नहीं पाया। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। सचिन, पता लगाना पड़ेगा है कौन वो आदमी जो पानी की टंकी में झांक कर देख रहा था बार बार। और फिर इस शीतल के पति नीलेश से भी मिलना पड़ेगा। नीलेश, काय झालं? क्या हुआ? आज नीलेश घर में नहीं है तो सभी लोग उसी को पूछ रहे। कौन हो आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? नीलेश कहाँ है? बाहर गेला। कहाँ गया? हाँ, बता कर नहीं गया। ठीक है, आप उसका फोन नंबर दे दो। हमें याद नहीं है। आपके मोबाइल फोन में सेव होगा। अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। शपथ। अच्छा, इतना बड़ा घर है और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? ठीक, जरा तलाशी लो घर की, कहीं चुपके तो नहीं बैठा है? तलाशी? अरे ऐसे जरा बात करिए श्रेया। आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? कोई नहीं है अंदर। अरे हम सच कह रहे हैं। यहाँ चुपके बैठा है। चला जा बाहर आ। चल। क्यों मारा विनय को तूने? हैं?
विनय मर गया? ये कैसे हो गया? देख, नाटक मत कर, साफ साफ बता। मैंने विनय को नहीं मारा सर, उसकी मौत का बहुत दुख है सर मुझे भी। आवाज कैसी? कोई नहीं है सर। देखो जरा। और ये सब मैं शीतल, नीलेश की पत्नी। मगर आप तो हॉस्पिटल में थी। हाँ, नीलेश मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से यहाँ लेके आए। मैडम, हॉस्पिटल के पीछे आपका भाई बेहोश पड़ा हुआ है। क्या? और वही नहीं? नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं है। क्या? दादा, दादा और मेरी सास ने और मेरी ननद ने मुझे यहाँ पे बांध दिया। छोड़ दीजिए सर मुझे, छोड़ दीजिए सर मुझे, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? अंदर छुप के बैठा था, क्यों? सर एक ही साला था सर मेरा, मैं भला उसका खून क्यों करूँगा सर? साले का खून नहीं करोगे, लेकिन अपनी पत्नी को अंदर अलमारी में बंद जरूर कर सकते हो तुम। हाँ सर यही हमेशा अपने घर पे जाके पड़ी रहती है सर। क्योंकि मुझे मारते थे, पीटते थे। और सर मेरी सास, मेरी ननद मुझ पर जुल्म कर देते। मैं और करती तो क्या करती सर? विनय को मारता है? ले चलो सबको, केस दर्ज करो इनके खिलाफ। पता तो चले कि बेटी और बहू पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। ये देखिए सर, यहाँ छुपा के रखा था इस तरह में। यहाँ पर? यस सर। बड़ी कमाल की जगह ढूंढी है संभाल कर रखने के लिए। ये चम्मच, माचिस की तीली, सिल्वर फॉयल, ये सब चीजें ड्रग्स लेने के काम आती है सर। हाँ, किसी ने तो ड्रग्स लिए हैं यहाँ पर। वही होंगे सर, विनय के 3 दोस्त, वही लेते होंगे ड्रग्स। हो सकता है। आसान के बोल। क्या? अच्छा ठीक है, ये लो। साउंड क्या कह रहा है कि विनय के बॉडी में ड्रग्स मिला है, ड्रग्स। तीनों दोस्तों को ले चलो ब्यूरो। बताओ, किसने मारा विनय को? किसने मारा? क्यों किशोर, तूने मारा ना विनय को? मैंने नहीं मारा उसे सर। सर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था सर। मैं क्यों मारूंगा उसे? ड्रग्स के लिए? तो मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर, मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। ये देख, ड्रग्स वहां टेरेस में पानी की टंकी के पास से मिला हमें। ये हवा से उड़ के तो नहीं गया होगा वहां पे? सर ये सारे ड्रग्स करते होंगे, नशे में मार दिया इन्होंने विनय को। नहीं सर, हम ऐसे घटिया चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, और किसी को मारना तो हम सोच भी नहीं सकते सर। तो फिर विनय के खून में ड्रग्स कैसे आया? नहीं सर, विनय तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं सर। झूठ! अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम। सर, हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने विनय के शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट किया हो और उसे मार डाला हो। सर,
इन सबको सच बोलने का इंजेक्शन दे दो। नहीं सर, मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। बोल। हम तीनों में से किसी ने नहीं मारा सर विनय को। मुझे ड्रग्स लेने की आदत थी। विनय तो कई बार मुझे समझाया भी, मना भी किया। वो हमेशा मुझे डांटता था। और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? नहीं सर। तो बताओ सच क्या है? सर, उसका एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था सर। कौन है वो? उसका नाम गोटिया। अरे यार गोटिया, कभी कभी भेलपुरी हमें भी खिला दिया कर। और देखना जरा उसमें ड्रग्स मत डालना यार, शादी वाली चाहिए। पकड़ो उसे! अब कहां भागेगा तू? रो! बताओ गोटिया, क्यों मारा तुमने विनय को? सब वो मेरे ड्रग्स का धंधा बंद करना चाहता, सप्लाई का धंधा बंद करना चाहता, इसलिए। और उसने मुझे पुलिस में देने की भी धमकी दी थी साहब, इसलिए। विनय चौल की भलाई चाहता था, लेकिन तुमने चंद रुपयों के लिए उसकी जिंदगी छीन ली। एक बार भी सोचा नहीं तुमने कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगी? हाँ? साहब, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये ड्रग्स का धंधा बंद हो जाएगा तो फिर मुझे सिर्फ भेलपुरी बेच के अपने परिवार का गुजारा करना पड़ेगा, इसीलिए साहब। करते हैं लोग, कम पैसों में गुजारा करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मुजरिम नहीं बनते। क्या लगा था तुम्हें खून करके बच जाओगे तुम? साहब, वैसे तो मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पता नहीं सुधीर ने कब वो ड्रग्स का पैकेट टेरेस पे रख दिया। लेकिन भूल गए तुम गोटिया कि गुनाह करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों में एक रास्ता जो होता है ना, वो किसी मुजरिम को पता नहीं होता, और वो रास्ता उसे ले आता है हमारे पास, सीआईडी के पास। तुमने सिर्फ विनय का खून ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करने को निकले थे ड्रग्स बेचकर। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी, समझे? फांसी। ले जाओ इसे। सर, इसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, याला मोठ्यात मोठी शिक्षा करा सर। अमोल, तुम्हारा बेटा विनय सिर्फ चाल की भलाई नहीं चाहता था, वो तो पूरे समाज की भलाई चाहता था। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं हम सबके दिलों में। और फिर विनय इस दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी भी तो है उर्मिला, ये अपने भाई का काम आगे बढ़ाएगी। आखिर बेटा और बेटी में फर्क ही तो क्या होता है?